सो वेलकम बैक बब्बर शेरो। लड़ाई करनी है, कॉम्पिटिटिव बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना है। बड़ा मैं आरआरबी एनटीपीसी हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, बट ये चीजें ऐसी है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। पहली बात। दूसरी बात, आप लोग कमेंट करोगे कि आपको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा और आप लोग को देते जाऊंगा। ओके, सो प्लीज कमेंट व्हाट यू वांट। तीसरी बात, जो मैं सिखा रहा हूं या जो हम सीख रहे हैं वो एंड नहीं है, राइट? आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी। जो एग्जाम आप देना चाहते हो उसके पास पेपर्स ये वो चेक करो, है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका फोटो निकालो, मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, या तो फिर वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में कॉपी पेस्ट करो। बट बी एक्टिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसी होती है, जितना आप खुद एफर्ट्स दोगे उतना अपना सबका कंसेप्ट डेवलप होगा। चौथी बात, सर मिक्स लैंग्वेज में क्यों करते हो? मिक्स लैंग्वेज में इसलिए करता हूं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो मराठी मीडियम से है वो इंग्लिश सीख पाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम से है वो मराठी शब्द सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आप एमपीएससी के एग्जाम्स देने वाले हो तो यू आर हैविंग इंग्लिश एंड मराठी बोथ, राइट? सिंपल। मतलब एक तीर दो चार निशाने अपन मार रहे, बड़ा सिर्फ दो निशाने नहीं, अपन चार पांच निशाने एक साथ मार रहे। So वो भी कॉम्पिटेटिव। स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज नेसेसरी, राइट? सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। जितना कम टाइम में ज्यादा काम होगा उतना आपका फायदा रहने वाला है। डन? तो एज आई हैव स्टेटेड, आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? नंबर सीरीज। तो एज द नेम इंडिकेट्स, नंबर सीरीज। व्हाट इज नंबर सीरीज? सर नंबर सीरीज जिसमें नंबर्स होते हैं, राइट? बट नंबर्स क्या होते हैं, कोणते कोणते नंबर असतात, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, राइट? तो डिजिट्स यानी कि नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 and 4, तो क्या बना? 24। सो इज 24 अ नंबर और अ डिजिट? नंबर। डिजिट 2 and 4, राइट? सो नॉर्मली कितने डिजिट्स है अपने पास? 9, 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 0 की वैल्यू आगे हो तो कोई नहीं है, लेकिन 0 अगर पीछे बढ़ जाए तो वी आर अवेयर कि 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख, लाख का 10 लाख, लाख का 10 लाख का कितना होगा? करोड़, करोड़ का 10 करोड़, एंड सो ऑन, राइट? इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इवन दो जीरो इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू, जीरो इज वैल्यूएबल इफ इट इज कमिंग अहेड, राइट? सो नंबर्स और न्यूमरल्स, नंबर्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, बरोबर? आताच सांगितल्याप्रमाणे संख्या, संख्या कशाने बनते? अंकांपासून बनते। अंक किती आहेत? 0 ते 9, बरोबर? आणि हे सगळे मिळून आपल्याला काय मिळतात? संख्या, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल दे हैव सेड 25, 100, 52 crores, 32 lakhs ना, हाँ बराबर, 76,591। चश्मा लग गया अपने को भी। ओके, हाउ टू राइट अ नंबर? सो वी आर ऑलरेडी अवेयर, यूनिट्स, टेंस, थाउजंड, 10,000, लॅक्स, 10 lakhs, क्रोर्स, 10 lakhs। पण आपल्याला माहिती आहे ना, संख्या लिहिताना आपण काय करतोय? एकक, दशक, शतक, बरोबर? त्यानंतर हजार, त्यानंतर सहस्त्र म्हणजे 10,000, जे काय असेल ते, त्यानंतर लक्ष म्हणजे लाख, मग दशलक्ष, कोटी, दशकोटी, त्या प्रकारे आपण पुढे जातोय, राइट? सो वन्स यानी कि यूनिट्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, क्रोर्स, 10 crores। यस। एंड में मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? फेस वैल्यू, बराबर? एक पत्थर, कोयला अगर हीरा अगर कोयले में पड़ा है तो वो क्या है? उसकी प्लेस वैल्यू, वो उधर पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो चमकने लगता है तो उसकी फेस वैल्यू, है ना? वही हीरा कोयले में से निकल के जब उसकी प्लेस चेंज कर दोगे, शोरूम में लाओगे, तो करोड़ों का होगा, राइट? तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क क्या है? फेस वैल्यू वो है जो दिख रहा है, प्लेस वैल्यू उसका ऍक्च्युअल व्हॅल्यू, उसका सेन्स क्या है, बरोबर? दार्शनिक किंमत आणि वास्तविक किंमत याच्यातली जे फरक आहे ते। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट क्या है यहाँ पे? फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है 52, 32, 76, 591, 58 lakhs, 32, 58 crores, 32 lakhs, 76,591, और उन्होंने अपने को बोला है अभी फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है? 7 ही है, लेकिन यहाँ पे 7 मैंने क्या बोला? 76,000
यानी कि उसका वैल्यू कितना है 70,000। कैसे पता चला? यूनिट्स, टेंस, थाउजेंड्स, बराबर है 10,000, बराबर। तो 70 इंटू 10,000 कितना हुआ? 70,000, बरोबर। आता याची दार्शनिक किंमत किती आहे? 7 या संख्येमध्ये, पण त्याची मूळ किंमत किती होणार आहे? तर एकक, दशक, बरोबर, शतक, हजार आणि 10,000। तर 7 गुणिले 10,000 म्हणजे किती होणार आहे? 70,000, राईट। सो दार्शनिक किंमत 7, पण त्याची मूळ किंमत, प्लेस वैल्यू इज हाउ मच? 70,000। डन। बेसिक जब तक अपना क्लियर नहीं होगा नंबर्स का, तब तक अपन आगे नहीं जा पाएंगे। सो यू नीड टू बी वेरी 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 शार्प इनफ विद दिस बेसिक। अब टाइप्स ऑफ नंबर स्कूल में सीखे हैं, बड़ा। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर, मूळ संख्या, बरोबर, पूर्ण संख्या, समसंख्या, विषम संख्या, बरोबर, अशा आपण शिकलेलो आहोत। सो नॅचरल, जिसका सिंबल है एन, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। होल नंबर्स म्हणजे पूर्णांक, शून्यापासून चालू होतात, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीजर्स, प्लस में भी माइनस में भी, तुम आप लोग के उल्टा, प्लस में भी माइनस में भी, राइट। यस, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस और राइट हैंड साइड पे प्लस। सो इट इज इंडिकेटेड बाय जेड। इवन नंबर्स म्हणजेच आपण समसंख्या, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, 2 4 6 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑड नंबर्स, विषम संख्या, 1 3 5, बरोबर, 1 3 5 वगैरे वगैरे वगैरे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर म्हणजेच काय? मूलांक, ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय खुद के, बराबर। तो 1 के टेबल में आता है, यस, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। एक हा मूलांक नहीं है। 2 खुद के टेबल में आता है, यस। 3, यस। 4 नो, 2 के टेबल में आता है ना। तो एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, और वो कौन सा है? 2। 2 हा एकच असा मूलांक आहे जो समसंख्येतला आहे, कारण 2 दुणे 4, 2 त्रिक 6, 2 चौक 8 आणि 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 जात राहणार आहे, बरोबर आहे। सो एकच समसंख्या आहे जी मूलांकात येते, आणि तो म्हणजे 2। ओके। 5, यस, 5 से 5 के टेबल में आता है। 6 नहीं, इवन नंबर है। 7, यस, बराबर है। 8 नो, 9 नो, क्यों? 9 3 के टेबल में आ गया। 10 नहीं, 11 यस, 11 के ही टेबल में आता है। 13 के ही टेबल में आता है, सो वो प्राइम नंबर है। 15 नहीं, 3 5 जा 5 3 जा, राइट, एंड सो ऑन। तो याद क्या रखना है? जो नंबर खुद के टेबल में आता है, जो नंबर दूसऱ्या कोणत्याच संख्येने भागला जात नाही, जो किसी और नंबर से डिवाइड होता नहीं है, दे आर नोन एज प्राइम नंबर, किंवा आपण त्यांना काय म्हणतोय? मूलांक। कंपोजिट नंबर, मिश्र संख्या, ओके, 2 मिलके जो आई, मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 3 जा 3 2 जा, 4 2 जा 2 4 जा, वैसे जो नंबर है वो को प्राइम नंबर, जिनमें कंपल्सरीली 1 यही कॉमन फैक्टर आता है, जैसे कि एक इवन एक ऑड, राइट। रॅशनल नंबर, आता रॅशनल नंबर साठी मी विसरलोय की त्याला मराठीत आपण काय म्हणतो, कोणीतरी जरा हे करा। म्हणजे जेव्हा आपण त्याला भाग म्हणतो, पी अपॉन क्यू, पी भागिले क्यू, असा जेव्हा हे आहे, त्याला काय म्हणतात? मला जरा कोणीतरी कमेंट मध्ये सांगा, म्हणजे मला लक्षात येईल, ओके, आणि पुढच्या लेक्चर्स मध्ये उपयोगी पडेल। सो पी अपॉन क्यू, यानी कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है, वैसे जो नंबर है वो है रैशनल नंबर्स। 1/2, 3/4 एंड सो ऑन। इररैशनल नंबर, जो आपको फैक्टर्स में डिवाइड करना नहीं जमता, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो रूट वैल्यूज जो है बेसिकली दे आर इन इररैशनल नंबर्स, राइट। देन थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, एक हाथ दूसरा। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7380, ठीक है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो क्या बना? 7000, बरोबर। 7380 या संख्येत 7 ची मूळ किंमत शोधा। दार्शनिक किंमत नाही सांगितलं त्यांनी, बरोबर आहे। मग एकक, दशक, शतक आणि हजार, 7 गुणिले 1000 7000, मग त्याची किंमत किती होते? 7000। कळलं? डन? यस। देन which of the following is irrational?
तो अभी थोड़ी देर पहले कहा जो रूट में आएंगे वो इर्रेशनल। 22/7 22/7 इर्रेशनल नहीं है। 35/7 इर्रेशनल नहीं है। 7/7 इर्रेशनल नहीं है, पण वर्गमूळ 3 इर्रेशनल आहे. ओके, डन. Then how many prime numbers are there between 50 and 100? 51 नहीं, 3 17 3 जा 3 17 जा 53 यस. 55 का तो सवाल ही नहीं उठता. 57 नहीं, 19 3 जा बराबर. 59 यस. 61 करेक्ट. 63 21 3 जा 3 21 जा एंड सो ऑन. ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी, आप 1 से 100 के प्राइम नंबर लिख के रखो. ओके, कहीं से लिख लो और उसको दिमाग में फिट बिठा लो ताकि टाइम कम लगे. डन. सो सी दे आर टेलिंग हियर कि कितने कौन से नंबर्स है यहाँ पे. 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97. So how many are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आन्सर क्या आएगा? 2. कळलं? 50 ते 100च्या मध्ये किती मूलांक आहे त्यांची संख्या लिहा. तर 50 51 नाही, कारण 17 त्रिक किंवा 3 17 आहे एवढ्या. बरं, 53 आहे. बरं, अशाच प्रकारे किती आहे. तर बेस्ट काय राहणार, 1 ते 100च्या मध्ये जे मूलांक आहेत ते तुम्ही लिहून घ्या एक त्या डायरीत, तुमच्या डायरीत तुम्ही जिकडे प्रॅक्टिस करताय त्याच्यात. ओके, अँड काउंट इट. इझी. डोक्यात जेव्हा फिट असेल तुमच्या, तुम्ही बराबर त्याची संख्या मोजू शकाल. 10. डन. अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो तुम लोग को. हाँ, इसके आगे अपने को क्या करना है उसके बारे में अपन जरा जान लेते हैं. इसका कमेंट मुझे तुम लोग की तरफ से चाहिए. इसका आंसर जो है वो कमेंट के हिसाब से चाहिए. अरे एक मिनट, गड़बड़ किया मैंने, गड़बड़. हे आईला क्या किया, काहीतरी गडबड केली आहे मी ना. थांबा एकच मिनिट. इरेजर, चल तू रब हो जा. बघा काय काय शिकावं लागतंय तुमच्यासाठी मला. ठीक है, चलो मैं 2 सवाल पूछता हूं. ठीक है, 2 नहीं सॉरी 3 पूछता हूं. उन तीनों के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं. पहला, ओके, पहला 2 4. वाह, क्या हैंडराइटिंग आई रही ने, जैसे बोर्ड पे आती है वैसे यहां पे भी आ गई. 6. मुझे बोलो आगे के 3 नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. 1 3 ओके 5. आगे के 3 नंबर. तो आप लोग को कमेंट में ये तीनों नंबर 1 उसके आंसर्स, 2 उसके आंसर और 3 उसके आंसर, ये कमेंट में लिखने हैं. बराबर. जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट, कब कैसे पता नहीं. तीसरा आंसर आप लोग को लिखना है. ओके, आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन. ओके, देन लास्ट इज दिस. इसके आगे आप लोग को 3 जवाब देने हैं मुझे. यस, ओके, चलो वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सी यू बैक. जितने आंसर्स आएंगे उतनी मेरे को भी सिखाने में मजा आएगा. और आप लोग के पास जो आंसर्स क्वेश्चंस है अलग अलग मेरे साथ शेयर करो, हम लोग सब सीखेंगे. थैंक यू. सो